નમસ્કાર દર્શકો, આપની સાથે વિશાલભાઈ મહેશ્વરી। આજના સમાચાર। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, ये दुखद खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली बोइंग 787 हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 6 जूनियर डॉक्टर भी मरे हैं। कुल मिलाकर 250 से ज्यादा मौत का आंकड़ा है। लेकिन ये मैं खबर बताने नहीं आया हूं। ये खबर आपने अखबारों में या समाचार पत्रों में, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे देख लिया है। इस हादसे से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको जानना चाहिए। मैं किसी साजिश के एंगल की ओर इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो उस वक्त की है जब ये बोइंग 787 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा है। और देखिए कि कोई उसका वीडियो बना रहा है और वो बिल्कुल धमाका होता है और वीडियो में कैद हो जाता है। हो सकता है कि ये संयोग हो। आमतौर पे लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जब प्लेन कोई टेक ऑफ करता है तो इसे मैं संयोग मानकर इस वीडियो को नेग्लेक्ट करता हूं कि चलो किसी ने बनाया होगा। अब एक ट्वीट देखिए, और ये ट्वीट सारा एडम्स नाम की एक महिला का है और 9 तारीख को ये ट्वीट किया गया है उनके द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पे। आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 12 तारीख है, मतलब 3 दिन पहले। और वो अपने ट्वीट में ये दावा करती है कि भारत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है ऑपरेशन, और यहां शायद इतना बड़ा होगा कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकेगा। इसके लिए बाकायदा अफगानिस्तान में प्लानिंग हो चुकी है और अल कायदा के आतंकी भी इस प्लानिंग में शामिल थे। और उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर भारत में होगा और पूरी दुनिया में इसकी धूम मचेगी। अब सारा एडम्स के बारे में जब मैंने उनके ट्विटर प्रोफाइल पे खंगाला तो बहुत ज़्यादा नहीं वो इस तरह के क्लेम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें FBI लेडी बताते हैं। मतलब कि CIA, FBI से वो नियमित संपर्क में रहती है। CIA के लिए काम भी कर चुकी हैं साउथ एशिया में, और उनके सूत्र बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर सारा एडम्स ने ये कहा है कि अफगानिस्तान में बैठक हुई है, अल कायदा के आतंकी उसमें शामिल हैं, कुछ पाकिस्तानी आतंकी शामिल, कुछ लोग शामिल थे, आतंकी नहीं, और भारत में एक बहुत बड़े सबोटाज ऑपरेशन की प्लानिंग बनाई गई है, तो हमें इन दोनों ट्वीट्स को गंभीरता से लेना चाहिए और इस एंगल से भी जांच हो सकती है। तीसरा जो बहुत बड़ी खबर है, और ये खबर छपी है वायर्ड में, और ये खबर छपी है अगस्त 7, 2019 को 3:28, मतलब आज से 5-6 साल पहले। एक शख्स हैं जर्मनी में बैठे हुए जिनका नाम है रूबेन सैंटामार्टा। रूबेन सैंटामार्टा साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने ये दावा किया जर्मनी के मैड्रिड शहर में बैठे बैठे कि ये जो बोइंग 787 ये जो पैसेंजर ट्रेन है ना, इनको साइबर हैकिंग के द्वारा सबोटाज किया जा सकता है। मतलब कोई आदमी बैठा हुआ है और उस सिस्टम को एक्सेस कर लेगा, बोइंग के सिस्टम को, और वो हैक करके उस प्लेन में गड़बड़ियां कर सकता है। और इसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, ये सैंटामार्टा साहब ने, कि खास करके टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त हैक करने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सारे सिस्टम्स ऑन उस वक्त रहते हैं, फुली फंक्शनल रहते हैं। तो अगर कोई आदमी पहले से बैठकर इसकी तैयारी कर रहा हो तो वो साइबर हैकिंग की जा सकती है। तो क्या साइबर हैकिंग के द्वारा ये प्लेन हादसा कराया गया? और तब मैं वो पहले वाले वीडियो की तरफ आता हूं कि एक आदमी पूरा वीडियो बना रहा है कि कैसे टेक ऑफ किया है और कैसे उड़ा है और कैसे धमाका हुआ है। क्या ये सारे एक ही गैंग के सदस्य थे कि वो सफल हुआ या नहीं हुआ? मुझे नहीं पता, ये जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त जिस तरह दुनिया में माहौल चल रहा है, और पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब भारत के खिलाफ जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे दौर में कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई एजेंसी शामिल है इस तरह के ऑपरेशन में, तो
निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए और अगर उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आता है तो वी शुड पनिश द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस टेररिस्ट एक्ट। भारत, अगर ये टेररिस्ट एक्ट है तो भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला इसे मान सकते हैं, मुंबई हमले के बाद। और अगर पाकिस्तान में बैठकर यह साजिश रची गई है या अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एलिमेंट्स ने यह साजिश रची है, जैसा कि सारा एडम्स इशारे कर रही है, तब तो यह और गंभीर बात हो जाती है। और अगर CIA को इसकी जानकारी थी तो अमेरिका को इस बात का जवाब देना होगा कि क्या अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA को इस हादसे की जानकारी थी, और अगर जानकारी थी तो क्या उन्होंने भारतीय एजेंसियों के साथ शेयर करने की जहमत उठाई या वो खामोश रह गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाकिस्तान और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन था। मैं ज्वाइंट ऑपरेशन इसलिए बोल रहा हूं कि नूर खान बेस को लेकर तरह तरह की कहानियां सामने आ रही। एक कहानी यह है कि पाकिस्तान के नूर खान बेस में अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए थे, भारत ने हमला किया, अमेरिका के एसेट्स बर्बाद हुए हैं, और उसके बाद से अमेरिका और असीम मुनीर और दोनों हमेशा साथ साथ बहुत क्लोज आ गए हैं। क्या भारत से बदले के लिए यह प्लान रचा गया और इस तरह से हमारे एक एयर इंडिया के प्लेन को सबोटाज किया गया? और आप इसके साथ जोड़ सकते हैं कि क्या खालिस्तानी आतंकी जो पन्नून था उसके नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया या फिर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया? क्या सचमुच साइबर हैकिंग के द्वारा इस प्लेन को क्रैश कराया गया? क्योंकि कई लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि टेक ऑफ के वक्त वो जो डायना होता है उसका जो प्लेट्स फ्लैप होता है वो ऊपर नहीं था तो नीचे था, नीचे नहीं था तो ऊपर था। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या साइबर हैकिंग के द्वारा यह संभव है किया जाना? कई सवाल हैं। हादसा हुआ है, अभी तो लाशें लोग गिन रहे हैं, रो रहे हैं, अपने अपने परिजनों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। और अगर ये CIA और पाकिस्तान का ज्वाइंट ऑपरेशन है, अगर दूर दूर तक इसकी संभावना है इस हादसे के पीछे, तो याद रखिए कि साउथ एशिया की राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली है। नमस्कार। I am totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very horrific, and even till now I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program, but the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Next. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. इसमें जो travel कर रहे थे, yes, it is. और उसमें it is very British nationals yes. थे और वो सब. Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you were mentioning, other nationals were also there, children were also there.
I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल कर Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We'll do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now. નમસ્કાર દર્શકો, આપની સાથે વિશાલભાઈ મહેશ્વરી, આજના સમાચાર।